परिणाम चाहे कुछ भी हो असफल होगी, इसलिए जो बचे हुए दिन हैं उसमें सिर्फ इतना पढ़ लो, हिंदी में 70 में 70 की गारंटी तुम्हारे गुलशन भैया तुमको देते हैं। कैसे हिंदी में 70 में 70 की तैयारी होगी। यूपी बोर्ड का अच्छा 10वीं में पढ़ाई कर रहे हो, 18 फरवरी को तुम्हारा भी हिंदी का पेपर है और तुम्हारे पास ये मोटी मोटी हिंदी की किताबें हैं और लगातार तुम कमेंट करके अपने गुलशन भैया से पूछ रहे हो कि भैया हमें कुछ हिंदी में बउआ सा बताइए कि बउआ सा पढ़ के हिंदी में 70 में 70 आ जाए। तो मेरे भाई इसके लिए वीडियो अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको पूरी हिंदी की किताब के चाहे जीवन परिचय हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे निबंध हो, चाहे खंड काव्य हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे आपका संस्कृत अनुवाद, पूरा छाट छाट के आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और साथ में याद रखिएगा इन सबके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको कहां से मिलेंगे, कहां से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और एक चीज और मेरे भाई याद रखिएगा, क्या कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्या कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, तुम्हें प्रयास बेहतरीन करना है, क्योंकि 18 फरवरी के बाद तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी मेहनत असफल होगी। इसलिए जो बचे हुए दिन हैं उसमें सिर्फ इतना पढ़ लो, हिंदी में 70 में 70 की गारंटी तुम्हारे गुलशन भैया तुमको देते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में अगर 70 में 70 लाना है तो एक नाम याद रखना, गुलशन भैया। तो सबसे पहले मेरे भाई याद रखिएगा, आपके पेपर में बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्न आते हैं जिसको आपको ओएमआर सीट में करना है। ये आपके 20 एमसीक्यू रहते हैं और 20 नंबर के, जिसमें से मेरे भाई गद्य के विकास से आपके 5 एमसीक्यू, पद्य के विकास से आपके 5 एमसीक्यू, यानी 10 नंबर का आपका ये रहता है। और बहुत सारे बच्चों को रहता है सर कि गद्य और पद्य में हमें पढ़ना क्या है। तो मेरे भाई आप सबकी समस्या के लिए यहां पर इस वीडियो का जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में मैंने इस वीडियो का लिंक भी दिया है। यहां पे आपको दिख रहा होगा भैया ये 12 घंटे की क्लास है, लेकिन आपको ये पूरी 12 घंटे नहीं देखना। शुरू के इस क्लास के 5 घंटे आपको देखने हैं और उसमें आपका हिंदी गद्य साहित्य के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और चाहे पद्य साहित्य के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब कुछ मैंने ट्रिक से कराया है। और इसके बाहर 18 फरवरी को आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके बाद मेरे भाई दूसरा आता है आपका 10 नंबर का व्याकरण। देखो व्याकरण में बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं, ये आपके इतने सारे टॉपिक हैं और ये 10 नंबर के आते हैं। अब इन सबको करने के लिए भी आपको कुछ खास नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियो दिखाई देंगे। कौन से? पहला है मेरे भाई देखो 2.5 घंटे की वीडियो में पूरा मैंने संपूर्ण व्याकरण टॉपिक वाइज ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। दूसरी वीडियो तुम्हें देखनी है, क्या इससे तुम्हें पढ़ना है, इसके बाद संपूर्ण व्याकरण के 11 मिनट में मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। मतलब अगर इन दोनों को कर लोगे तो व्याकरण के 10 क्वेश्चन ट्रिक से सीख जाओगे। दूसरा एक चीज और मेरे भाई तुम्हारे लिए खास है, क्या इस बार आपने देखा होगा यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया था ना, वहां पे आपको कुछ इस तरह के नए पैटर्न के प्रश्न दिखे और इस बार 18 फरवरी को नए पैटर्न के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके गुलशन भैया यहां पे हैं। ये जितने भी आपके नए पैटर्न के प्रश्न हैं 100 से ज्यादा प्रश्नों को ट्रिक से मैंने करवाया है और एक वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब ये वाला वीडियो देखोगे तो नए वाले पैटर्न के प्रश्न भी ट्रिक से सीख जाओगे। इसके बाद मेरे भाई यहां से आपके 20 एमसीक्यू खत्म। अब इसके बाद आता है मेरे भाई आपका गद्य खंड। आप सभी को पता है गद्य खंड से आपके 11 नंबर पेपर में आते हैं, जिसमें एक आपकी व्याख्या आती है जो आपकी 6 नंबर की होती है, जिसमें से 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का एक अति लघु प्रश्न होता है। और साथ ही साथ आपके लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। और अब आपके मन में आ रहा है सर लेखक तो यहां सर बहुत सारे हैं, पाठ तो बहुत सारे हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो मेरे भाई याद रखना, आपको कुछ खास नहीं करना। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और आपका भगवत शरण उपाध्याय, इनका आपको सिर्फ जीवन परिचय तैयार करना है। पेपर में यही आएगा। हाँ, आपको पता है जीवन परिचय कैसे लिखना है, उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा मेरे भाई अगर आपके गद्य के पाठ की बात करें तो मित्रता, भारतीय संस्कृति और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इन 3 पार्ट को अगर तुम तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को इससे बाहर नहीं आएगा। और एक चीज और तुम्हारे लिए मैंने की है, क्या? ये देखो जितने भी महत्वपूर्ण आपकी किताब के गद्यांश है, देखो
दो चीज है, या तो तुम खुद से पढ़ लो, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है उनको 6 मिनट में मैंने बताया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है। अरे डरो मत, इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन है 2 घंटे 22 मिनट में मैंने सभी महत्वपूर्ण गद्यांश करवाए हैं। मतलब या तो तुम खुद से कर लो, नहीं तो इसका व्याख्या मेरे साइड से देख लो। और याद रखिएगा, इस गद्यांश के बाहर 18 फरवरी को कुछ नहीं आने वाला है। दूसरा, इसके बाद मेरे भाई आप सभी को पता है पद्यांश आता है। पद्यांश भी 11 नंबर का रहता है, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ, 2 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का अति लघु प्रश्न और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है। सेम इसमें भी याद रखिएगा, अगर जीवन परिचय की बात करें तो सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, राम नरेश त्रिपाठी और आपका मैथिली शरण गुप्त। हाँ, इतना ही जीवन परिचय तैयार करना है। इसके साथ साथ मेरे भाई अगर व्याख्या की बात करें तो आपका पद, वन पथ पर, समया कवित्त, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम और इसके बाद मेरे भाई पुष्प की अभिलाषा और झांसी की रानी की समाधि। बस हाँ, इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और एक चीज और आपके लिए आया हूं मेरे भाई, ये देखो, मतलब जो आपकी पूरी किताब के जितने महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, अगर आपको देखना है तो 6 मिनट की वीडियो इसी चैनल पे मैंने, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहीं नहीं जाना, सब कुछ यहीं पे है। और अगर इनका सॉल्यूशन चाहते हो तो यहां पे देखो 2 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने पूरा करवाया और सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर देखो खुद से पढ़ना है तो ये वाली वीडियो देख के खुद से अपने तैयार कर लो, नहीं तो सॉल्यूशन मैंने यहां पे रखा हुआ है। इसके बाद मेरे भाई आप सभी को पता है संस्कृत खंड आता है, जो पूरे 14 नंबर का होता है। इसमें क्या क्या आता है, देखो, एक आपको श्लोक देगा, इस श्लोक इसी को हम पद्यांश बोलते हैं, जिसका आपको अनुवाद करना होता है और ये 5 नंबर का होता है। 2 नंबर इसके संदर्भ लिखने के लिए मिलेगा और 3 नंबर अनुवाद करने के लिए मिलेगा। दूसरा मेरे भाई, एक आपको गद्यांश देगा, उसमें भी सेम यही 5 नंबर का आता है। एक संदर्भ लिखना और उसका अनुवाद करना, 2 + 3 5 नंबर। इसके बाद एक आपको श्लोक लिखना होता है जो 2 नंबर का आता है। हाँ, और 3 श्लोक मैंने इसी वीडियो के लास्ट में बताए हैं, खाली वही याद कर लो, वही लिख के आओगे, 2 नंबर तुम्हारा पेपर में आ जाएगा। और 2 अति लघु, याद रखना पेपर में 4 अति लघु प्रश्न देगा, 2 आपको करना है। आपको कुछ नहीं पढ़ना यार, आपके लिए सब कुछ मैं लेकर आया हूं। लेकिन हाँ, अगर संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठों की बात करें तो याद रखना, अगर मेरे भाई गद्यांश की बात करें तो वाराणसी, भारतीय संस्कृति और आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, सिर्फ इतना पढ़ना है। और अगर यहां पे हम पद्यांश या श्लोक के अनुवाद की बात करें तो आपको मेरे भाई जीवन सूत्राणी और अनियोक्ति विलासा, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी सुविधा के लिए यहां पे देखो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक में मेरे भाई मैंने क्या किया है, जितने भी आपके श्लोक हैं ना उनका अनुवाद कराया है 1 घंटे 31 मिनट में। दूसरा मेरे भाई संपूर्ण संस्कृत के, अनिवार्य संस्कृत के जो महत्वपूर्ण आपके गद्यांश है उसका अनुवाद भी मैंने यहां करवाया। ये सारे वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। देखो, या तो खुद से पढ़ लो या तो अपने भैया से। इसके बाद मेरे भाई आपका आता है खंडकाव्य। हाँ, खंडकाव्य बड़ा खतरनाक रहता है, क्योंकि आपके लगातार सवाल है सर हमारे जिले का कौन कौन सा खंडकाव्य है। तो यहां पे देखो, धीरे से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खंडकाव्य से याद रखना 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। अगर आप जैसे मान लो मुक्ति दूत, तो मुक्ति दूत खाली आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, इन सब लोगों को करना है। छोड़ो, अगर तुम्हें ये भी नहीं करना है ना तो तुम सिंपल से ये कर लो। क्या कर लो मेरे भाई, ये देखो, यहां पे मैंने मात्र 7 मिनट 21 सेकंड की वीडियो बनाई है। इसमें किस जिले का कौन सा खंडकाव्य है मैंने वो भी बताया है, और साथ ही साथ आपको खंडकाव्य में कौन सा प्रश्न तैयार करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या है, बोलो बोलो। अब इसके बाद आता है मेरे भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। वैसे पत्र 3 प्रकार के पेपर में पूछता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े तो पत्र 4 नंबर का आता है। तो ये यहां पे आपको महत्वपूर्ण पत्र की 5 महत्वपूर्ण पत्र कराया है, उसको तुम लोग को देख लेना है। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं तैयार करने, पेपर में यही तुम्हारा आने वाला है। इसके बाद मेरे भाई सेम इसी प्रकार आपका अगर निबंध की बात करें तो 7 नंबर का आपका निबंध आता है। अगर महत्वपूर्ण पत्र और महत्वपूर्ण अगर तुम्हें निबंध अलग से देखने हैं, मतलब खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो इसी चैनल पे मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो कराई थी जिसमें आपको निबंध, पत्र लेखन और खंडकाव्य जितने महत्वपूर्ण हैं छांट छांट के मैंने इस वीडियो में कराया, इसको देख लो। इसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद मेरे भाई आप सभी को पता है संस्कृत खंड से, वही मैंने बताया ना,
2 अति लघु प्रश्न आपको करने होते हैं, मतलब 4 प्रश्न दिए रहेंगे, किसी 2 का आपको उत्तर देना है इन सभी पार्ट से। और सभी पार्ट से अगर देखोगे 200 से ज्यादा अति लघु प्रश्न है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने क्या किया मेरे भाई, क्या किया, ये देखो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मात्र मैंने 50 महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न कराए हैं। इनको तैयार कर लो, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आपका नहीं पूछने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं आपका मेरे भाई, जो मैंने बताया श्लोक है, और याद रखना ये 2 नंबर श्लोक का आउट है। ये 3 श्लोक तुम्हें याद करना, स्क्रीनशॉट इसका रख लो और इसी की प्रैक्टिस कर लो। यही पेपर में लिख के आना, 2 नंबर आज से तुम्हारा यहीं से फिक्स है। अब तुम्हारा पेपर 68 नंबर का आएगा। अगला बात करते हैं मेरे भाई, हाँ अब इतना सब कुछ तुम पढ़ लिए हो तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर क्या पेपर से पहले हम कोई पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, यूपी बोर्ड का ऑफिशियल जो आपका मॉडल पेपर आया था वो सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में करवाया है। और देखो 98,000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। जब तुम देख रहे हो सकता है 1 लाख से ज्यादा यहां पे हो जाए, तो इस वाले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी देख लेना। हाँ, उतना जितनी मैंने अभी तक चीजें बताई, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, जीवन परिचय, खंडकाव्य, पत्र, निबंध, उसके बाद तुम ये पेपर सॉल्व करोगे ना, तुमको हलवा लगेगा। और ठीक इसी प्रकार 18 फरवरी वाला पेपर भी तुमको हलवा ही लगेगा। इसके बाद बारी करते आगे आ जाते हैं भाई। अगर आगे आ जाते हैं एक और चीज, अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो 18 फरवरी यानी अपने बोर्ड परीक्षा से पहले देख रहे हो, तो कुछ तारीख बता रहा हूं वो तुम यहां पे नोट कर लो। क्या? सबसे पहले मेरे भाई 13 फरवरी को तुम्हारी 12 घंटे की महा मैराथन, मतलब एक क्लास में हिंदी की लाऊंगा, जिसमें अभी तुमको मैंने जितने वीडियोस दिखाए हैं इन सबका समराइज करके क्लास लूंगा और पूरा रिवीजन कराऊंगा। मतलब आपको 13 फरवरी से पहले ये सारे वीडियो देख लेना है ताकि इन सब का रिवीजन एक क्लास में हो सके। दूसरा मेरे भाई याद रखना, आपका 15 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी ये 3 दिन मेरे साथ जुड़ना। इन तीनों दिन मैं पूरी किताब आपको खत्म करूंगा और एक एक चीज लाइव आके यहां पे पढ़ाऊंगा वापस से। मतलब हिंदी में तुमने 0 पढ़ा है, मैं तुम्हें 70 में 70 दिलाऊंगा। इन 3 दिन में सब कुछ पढ़ाऊंगा, गद्य, पद्य, अनुवाद, संस्कृत, पत्र लेखन, निबंध, खंड का कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। व्याकरण हो आपका, चाहे एमसीक्यू जिस तरह के हो। दूसरा मेरे भाई एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है 18 फरवरी को आपका पेपर है। तो पिछले साल भी सुबह सुबह मैं एक क्लास लेकर आया था जिसमें पूरा पेपर आउट कर दिया था, और इस बार भी सेम इसी प्रकार होगा मेरे भाई। याद रखना, या तो सुबह 2 बजे या 2:30 बजे या 3 या 3:30 बजे, मतलब 18 फरवरी सुबह सुबह जल्दी जग जाना। मैं 4 पेपर करवाऊंगा और तुम 18 फरवरी को जब तुम पेपर देख रहे होगे या लिख रहे होगे, इसी 4 पेपर में से तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है? अब बोलोगे सर अगर इसी से 4 से आने तो बाकी क्यों पढ़े? क्योंकि अगर बाकी चीज जब तुम पहले से पढ़े रहोगे, जो मैंने पढ़ाया है, जब मैं सुबह यहां पेपर दिखा रहा हूंगा तो तुम्हें एग्जैक्ट सारे प्रश्न याद रहेंगे, तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार हो जाएगा, ताकि तुम यहां से देख के जाओ तो एग्जाम में प्रश्न देखो तो कंफ्यूज होकर गलत मत करो। इसलिए तुम्हें वो सारी चीजें भी पढ़नी है और सुबह सुबह यहां पे आना है। और गारंटी देता हूं मेरे भाई, जैसे पिछली बार 70 में 70 प्रश्न पूरे फंसाए थे, इस बार भी 70 नंबर के एक एक प्रश्न में आपको फंसाने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई? और पिछली बार याद रखना 45,000 से ज्यादा बच्चे सुबह लाइव जुड़े थे। हाँ, आपको शायद पता नहीं हो, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा 45,000 बच्चे सुबह सुबह मेरी क्लास में ही जुड़े थे। दूसरा मेरे भाई आपको कमेंट करके जाना है क्या कि जो बचे हुए दिन हैं इसमें जान लगा दो या जाने दो। मतलब जो बचे हुए तुम्हारे जितने भी दिन हो, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब से, या तो तुम भाई देखो इतने साल भर पढ़ रहे हो, 10th का पेपर एक बार देने को मिल रहा है, या तो तुम मेरे साथ जुड़ो, जो बचे हुए दिन हैं उसमें जान लगा दो और बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 में 70 और 100 में 100 जो तुम्हारा टारगेट है वो तुम ले आओ, या फिर जाने दो। ठीक है? लेकिन मेरे भाई याद रखना, सालों की मेहनत है, जाने नहीं देना है, हमें जान लगा देना है। और इस वर्ष आपका टारगेट कितना है कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें बताई नहीं है, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी बताया है कि कैसे करोगे, कैसे हिंदी में 70 में 70 की तैयारी होगी। और कमेंट सेक्शन में बताना इस वर्ष तुम्हारा टारगेट कितना है।